दोस्तों ये जो सामने से अभी आप जिस मशीन को देख रहे हैं, अभी के जमाने में एक्सपेलर में सबसे टॉप पे ये मशीन चल रही है। नाम है कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। खासियत के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर आप इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे तो इसके बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन रियल टाइम क्या सच्चाई है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको चीजों को अच्छे तरीके से बताने का एक हमारी कोशिश है, हमारी पहल है। मैं बता दूं कि मैं अभी बिहार में ये पूर्णिया जिला है और पूर्णिया शहर से 5 किलोमीटर दूर ये सीसावाड़ी गांव है। वार्ड नंबर 35 है, वहीं पे इस गांव में आया हूं। तो आज की जानकारी आपको ऑयल मेकिंग बिजनेस से संबंधित रहने वाली है और जो जानकारी देंगे ये 22 साल के युवा उद्यमी हैं। तो चलिए इसको देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मोहम्मद शाहिद, ग्राम सीसावाड़ी, हाँ, जिला पूर्णिया, वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर 35 और बिहार पूर्णिया में ये है। पूर्णिया शहर से कितना दूर है? पूर्णिया से आपका 6-7 किलोमीटर है। तो आज हम जानकारी लेंगे ऑयल मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो ये सबसे पहले कौन सी मशीन है ये बताइए। कोल्ड प्रेस है मशीन। कोल्ड प्रेस मशीन है। तो कितने एचपी पे इसको चला रहे हैं आप? 15 एचपी पे। 15 एचपी पे। घंटे का क्या प्रोडक्शन इस पे मिल जाता है? वही 1.5 कुंटल लगभग। घंटे का 1.5 कुंटल जो है, यानी 150 केजी का प्रोडक्शन ये दे रहा है। तो कौन सा सरसों पेरते हैं? काला वाला, पीला वाला? काला वाला भी, पीला वाला भी। और किसी तरह के ऑयली सीड्स की पेराई इसमें करते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह होता है उसकी भी? अभी नहीं किया। केवल मस्टर्ड का होता है पीला वाला, और जो काला वाला जो होता है तोड़ी, उसकी पेराई केवल करते हैं। तो ये जो इसमें पेराई होता है, ये आप किसकी मतलब मस्टर्ड को क्रश करके आप बेचते हैं या कोई गांव वाले जो आते हैं उनकी भी पेराई करते हैं? तो बेचते भी हैं और लोकल जो आ जाता है उसको भी कर देते हैं। तो लगभग कैसे जो आप क्रशिंग करके बेचते हैं, कैसे लीटर बेचते हैं यहाँ से? यहाँ से बेचते 220 रुपये लीटर बेचते हैं और जो कस्टमर आता है उसको पीड़ के दे देते हैं। तो और जो पेराई करने आते हैं उनका क्या, क्रशिंग का क्या रेट लेते हैं? 12 रुपये किलो लेते हैं। 12 रुपए किलो। तो ऐसे दोनों तरीके से आप काम को, सबसे पहले तेल की क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तेल की क्वालिटी है, देखिए काफी शानदार क्वालिटी जो है। तो ये कौन सा मस्टर्ड का है? ये पीला वाला या काला वाला? काला वाला है। ये काला वाला जी। तो ज्यादा जो पेराई होता है, ज्यादा तेल किस में निकलता है? ज्यादा पीला वाला निकलता है। ज्यादा पीला वाला। तो कितने केजी में कितना लीटर निकलता है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे 1 कुंटल हो गया, 1 कुंटल में आपका 40 किलो निकलेगा पीला वाला। पीला वाले में। और काले वाले में? काला वाला में वही 35 केजी निकले 1 कुंटल में। 35 केजी ऐसे करके, यानी पीला वाला जो है वो ज्यादा उसमें निकलता है। तो एक चीज ये दिख रहा है, जो ये जो खल होता है इसका, जो जिसको डीओसी कहते हैं, इसका क्या करते हैं? ये जो मार्केट में बेचते हैं। कैसे बेचते हैं इसको? वही अभी मार्केट में जो है 26 है इसका। 26 रुपए किलो ये बेच देते हैं। तो जैसे एक तो आप जो अपनी पेराई करते होंगे तो वो तो आपका हो गया, लेकिन जो गांव वाले लोग, इधर आसपास के लोग आते होंगे सरसों को क्रश करवाने के लिए, तो वो तो लेके चले जाते होंगे कि ये रख देते हैं यहीं पे, खल्ली रख देता है। अच्छा, तो फिर उनको पेराई का रेट नहीं देना पड़ता होगा? नहीं पड़ता, वो आप माइनस कर देते हैं उसमें। तो ऐसे करके ये काम को आप कर रहे हैं। तो लमसम क्या इसमें कितना बचत वगैरह क्या हो जाता है इस तरह के बिजनेस में? 50% हो जाता है। 50% जो है वो बचत इस तरह के बिजनेस में हो जाता है। तो आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक दिन में 3 क्विंटल 4 क्विंटल अगर पेराई करते हैं, और औसतन जैसे ये 12 रुपए आप अभी रेट रखे हुए, लेकिन 10 रुपए भी अगर करें तो लगभग 4 क्विंटल में 4000 रुपए हुआ। तो 50% आप उसमें लेबर कॉस्ट और बिजली वगैरह का काट दीजिए, तब भी मान लीजिए कि 2000 रुपए इधर खर्च हो गया, तो 2000 रुपए बचत औसतन हो जाएगा। यानी टोटल जो है 50% जो है आप इसमें इस तरीके से एक औसत निकाल के समझ सकते हैं कि 50% बचत है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी मशीन आप लगाए हुए हैं। उधर जो है हॉलर मशीन है, इधर आटा चक्की चला रही है, पंजाब मॉडल पल्वराइजर है, ये एक्सपेलर है, और उस तरफ मसाला मशीन है। तो ये सब अलग अलग चलाते होंगे। कितने केबी का कनेक्शन आप लिए हुए हैं? 13 केबी का। 13 केबी का है। तो इसी पे ये चल रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा सेटअप जो है, ये जो घर का ये रूम है एक तरह से, कितना बाई कितना का ये रूम है? 14 बाई 35 का। ये 14 बाई 35 के रूम में जो है 4 मशीन आप लगा के रखे हुए हैं। तो ये जो आप 15 एचपी पे चला रहे हैं ना, इसको कितने रिंग की ये मशीन है? 18 रिंग का है। 18 रिंग का है। कितना दिन हो गया इसको चलाए हुए? वही 3 महीना हो गया। अभी 3 महीना हुआ है। तो अभी ज्यादा दिन इसका अनुभव जो है आपके पास नहीं है। फिर भी क्या, जैसे शुरू में जब लाए थे तो क्या कुछ समस्या आ रही थी, थोड़ा सा वो बताइए। पहले थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, अभी कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिक्कत हो रहा था? पहले क्या होता था, माल थोड़ा सा
मतलब घिस नहीं रहा था, कम कम घिस रहा था, इसके बाद घिसना स्टार्ट कर दिया तो फिर जब पानी वगैरह भी थोड़ा सा उसमें नमी का मात्रा रखना चाहिए, कई बार नहीं होता है, तो ये भी उसका एक कारण बन सकता है। तो बहुत सारी चीजें जब आप मशीन को चलाते हैं तो धीरे धीरे चीजें जो है वो क्लियर होते जाती हैं। जानकारी नहीं थी उतना नया नया में जानकारी नहीं थी, उसके कारण से तब फिर अभी अब ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए सर अपने साथ है। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मशीन सर आपके कंपनी के द्वारा ही यहाँ लगाया गया है। अभी हम भाई साहब से बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इसके बारे में जो मोटा मोटी जानकारी है हमने इनसे लिया। अब थोड़ा सा सर कोल्ड प्रेस के बारे में आप बताइए। अभी जो है बहुत तरह की एक्सपेलर मार्केट के अंदर है, लेकिन उसमें सबसे टॉप पे ये मशीन है, कारण क्या है? देखिए अभी ये 5 साल 10 साल पहले जो था ना, ये मोबाइल जो स्मार्टफोन नहीं थी मार्केट में, बटन वाली, ठीक है। फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G लॉन्च हो गया। तो भैया अगर आपको बिजनेस में सक्सेस करना है तो टाइम टू टाइम उसमें इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, इनोग्रेशन करना होगा, मशीन को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आप देख रहे होइएगा 1948 मॉडल जो बोल्ट वाली थी, 1948 ही कहेंगे क्योंकि सदियों से हम लोग के जन्म के पहले से वो मशीन चले आ रही थी। उसमें 5 बार 6 बार डाल के पेराई करना पड़ता था। तो उसमें बिजली बिल भी ज्यादा लगता है। तो अगर बिजली बिल ज्यादा लग रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रही है और एक्सपेंस ज्यादा पड़ रहा है। तो सारे चीज को देखते हुए जो यह मशीन जो है ना, टाइम कम, प्रोडक्शन ज्यादा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा, टाइम कम लग रही है तो ऑटोमेटिक बिजली आपको कम लगेगा, ठीक है। और बिजली कम लगेगी तो लेबर कॉस्ट भी, या हम खुद करें या हम अपना स्टाफ रखें, तो लेबर कॉस्टिंग भी कम आती है। तो अगर सारी चीज कम आएगी तो आपको कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वह बढ़ जाएगा। बिल्कुल। एक चीज ये बताइए, जैसे जो इसमें आप सरसों डालते हैं तो कई बार डालना पड़ता है, एक बार में क्लियर होता है या कई बार डालना पड़ता है, ये बताइए थोड़ा सा। 2 से 2 बार में निकल जाता है, तो ये कस्टमर आने के बाद 3 बार डाल देते हैं। देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हजारों वीडियो आप जाके देखिएगा। मेरे कंपनी से पहले लोग कहते थे कोल्ड प्रेस में एक बार सिंगल टाइम क्रशिंग। इकलौता इंसान है जो कि मैंने क्लियर किया कि कोल्ड प्रेस में 2 बार में आपको क्रशिंग करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी क्या होता है, कभी कभी गांव के कस्टमर हैं, क्योंकि इनका जो कस्टमर होंगे वो तो अलग अलग सोच के अलग अलग तरीके के आएंगे। अगर यह 2 बार में भी फाइनल कर देंगे ना, तो कोई कस्टमर होता है ना भैया थोड़ा सा रह गया है, और तो उनकी संतुष्टि के लिए तीसरा बार डालते हैं। नहीं तो यह तेल जो है 2 बार में, एक बार में 80%, दूसरा बार में 20%, यही निकलता है ना, क्लियर हो जाती है। लेकिन अब कोई आ जाते हैं भैया 5-10 कस्टमर में कोई कि नहीं ये में है, तो जो शक की बीमारी होती है ना उसका कोई इलाज नहीं होता। बिल्कुल। उसके लिए तीसरा बार इसमें डाल के कहते हैं ले ले भाई आप संतुष्ट रहो, क्योंकि कस्टमर संतुष्ट होंगे तो एक बार नहीं बार बार आएगा। सर आपकी तो कंपनी है तो आपके पास इसके अलग अलग वेरिएंट होंगे, अलग अलग मॉडल होंगे, तो कोल्ड प्रेस के कौन कौन से मॉडल आपके पास हैं? देखिए मेरे पास A to Z मॉडल है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां जो है अगर 10 मशीन लाती है तो उसको खोल के डिस्प्ले में डाल देती है, भैया इतनी मशीन है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं भैया, जो मशीन लेना है आप देखिए, क्योंकि पेटी पैक मशीन है, इंपोर्टेड मशीन है, इंडिया में कहीं कोई बनाता नहीं है आज तक। आज का डेट रिकॉर्ड कर लीजिए, अभी तक कोई कंपनी बनाती नहीं, सब लोग लाके ही देते हैं। सब कोई लाता है, कोई लाल लाता है, कोई पीला लाता है, कोई हरा लाता है, कोई कलर अलग होता है, और कलर अलग करके कुछ अलग दिखा के मोटा मोटा मुनाफा भी लिया जाता है। मॉडल मेरे पास जो है ना, आपको गांव के भाषा में बता रहे 7.5 HP, 10 HP, 15 HP और 20 HP, ये सब मॉडल सारे मॉडल अवेलेबल है। क्योंकि कोल्ड प्रेस 7.5 HP से कम का लेने का चीज ही नहीं है, फिर फायदा ही नहीं होगा उसमें। कोई फायदा नहीं है। अगर आपको उससे कम का लेना है, सिंगल फेज पे चलाना है भैया, पत्ती वाली चल जाइए 45-50 हजार में है, वो भी 2 बार में क्रशिंग करके दे देती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इसका नाम क्या है, कोल्ड प्रेस, ठंडा तेल। ठंडा तेल नहीं निकलता होगा, निकलता है ना। मैंने कितना वीडियो में बोल चुका हूँ कि हाँ बोल्ट वाली की अपेक्षा कम गर्म होता है, लेकिन गर्म ही निकलता है। अब बहुत सारे लोग ये भी क्लियर कर देते हैं जो कोल्ड प्रेस में कहते हैं ठंडा, क्या करेंगे यहाँ पे तेल छुए कहेंगे अरे ये ठंडा निकल रहा है, और चैनल हो या कंपनी हो ठंडा दिखाएंगे, ठीक है। बनाएंगे हीटर वाली, हीटर लगा के, हीटर ठंडा करता है गर्म करता है? सोचने की चीज है। हीटर जो लगती है वो क्या करती है, गर्म करती है। बिल्कुल। तो जब तक हल्का गर्म नहीं होगा तब तक तेल निकलेगा ही नहीं, क्रशिंग ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों ये अपने मोहम्मद साहिद जी हैं और अपने विप्लव सर उधर हैं, काफी अच्छे से दोनों कोई कोल्ड प्रेस आयल मशीन के बारे में बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से लगे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कॉल करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।